हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम केवीएस भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह सीरीज़ शुरू आज से हो रही है और यह लगातार आगे भी चलती रहेगी। इसमें हम विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम अभ्यास करेंगे, कोई भी वीडियो थ्योरेटिकल बेस नहीं होगा, सिर्फ प्रश्नों को ही देखेंगे। तो आज ईवीएस से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है आपका, ऐसे परिवार एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता केवल अपने बच्चों के साथ रहते हैं उसे कहते हैं। तो इस प्रकार के परिवार जो जिसमें माता पिता हों और बच्चे हों उन्हें हम कहते हैं एकल परिवार। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका एकल परिवार। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि हिल्सा एवं रोहू किस प्रकार से हैं, यानी किसके प्रकार हैं, यानी हिल्सा एवं जो रोहू हैं वो किसके प्रकार हैं। तो ये जो हैं ये आपके मछली के प्रकार हैं, ये दोनों ही मछली के प्रकार हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा, मछली, यानी हिल्सा व रोहू जो हैं वो मछली के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपका थर्ड, वो कह रहा है पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाता है। यानी जो हमारे घरों में जो जानवर होते हैं जिन्हें हम पालते हैं उनको दिखाने के लिए हम किसके पास ले जाएंगे। तो पहला इसमें आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, पशु चिकित्सक के पास ले जाएंगे, दंत चिकित्सक के पास ले जाएंगे, या जो चर्म चिकित्सक होता है उसके पास ले जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, पशु चिकित्सक। आगे जो प्रश्न है वो है आपका, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने का काम डैश मक्खी करती है। यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें सभी जो मधुमक्खी होती हैं वो अंडे देने का काम नहीं करती। तो उसमें अंडे कौन सी जो मधुमक्खी होती है वो देती है। तो कर्मचारी जो मक्खी होती है वो देती है, या फिर आपका जो सैनिक होती है वो देती है, रानी देती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वह अंडे देने का कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, तीसरा वाला। पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है। यानी पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है, यानी जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से वे भोजन बनाते हैं। तो तने को कहा जाता है, पत्ते को कहा जाता है, फूल को कहा जाता है, या फल को। तो जो पौधे होते हैं तो वे अपनी पत्तियों की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका 2 जो है वो सही होगा, पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस स्त्री का नाम क्या नाम था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया। यानी इनमें से ऐसी कौन सी महिला थीं जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की और उसमें उनकी उस आंदोलन को चलाते चलाते उनकी मौत भी हो गई थी, यानी उनका बलिदान हो गया था। तो वो थी आपकी इसमें उर्मिता देवी बिश्नोई। ध्यान रखना, इसमें जो इसका आंसर है वह है उर्मिता देवी बिश्नोई। और इसके जो संयोजक माने जाते हैं शुरुआत के, तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि उस स्त्री का नाम क्या है जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उसमें जो सबसे पहले नाम आएगा उर्मिता देवी बिश्नोई। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। नेक्स्ट क्या है, शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख कौन करता है। जो शहरों में आपके सड़कों के किनारे अक्सर आपने देखे होंगे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तो उनकी देखभाल का जिम्मा जो होता है वो होता है आपका नगर निगम के पास। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। आगे देखिए, 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है, मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए इसको एकत्र करती है। यानी जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से वह शहद का निर्माण करेगी, तो उसके लिए उसको क्या एकत्र करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा कि उसे पराग एकत्र करना होता है, जिसकी सहायता से वह आपके शहद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम भोजन करते हैं क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, यह प्रजनन में सहायक है, या कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करता है, या ये सभी। तो देखिए, जो हम भोजन करते हैं इससे सभी कार्य होते हैं। उससे हमें ऊर्जा भी मिलती है,
ऊर्जा भी मिलती है, प्रजनन एवं विकास में भी सहायक होता है और हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसकी मरम्मत वही कार्य हमारा भोजन ही करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे, श्रीमती मलिक 50 वर्षीय महिला हैं, उनको अस्थियों में बहुत दर्द रहता है एवं उनके दांत भी गिरने लगे हैं, उन्हें किस मुख्य पोषक तत्व की कमी है। अब 50 वर्ष की महिला हैं और उनकी हड्डियों में दर्द रहता है और उनके दांत भी गिरने लगे, तो किस चीज़ की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, तो आपको ये बताना है। तो जो हमारे दांत होते हैं इनमें अगर कैल्शियम की कमी हो या हमारी हड्डियां जो होती हैं इनमें कैल्शियम की कमी हो तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट, मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है, यानी मधुमेह जो रोग होता है तो उसमें किसकी कमी होती है। तो आपने इंसुलिन सुना होगा, तो इंसुलिन आपका ऑप्शन बी जो 2 नंबर है वह सही है, इंसुलिन की कमी होती है। नेक्स्ट है आपका कि जब कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक होते हैं, यानी जब तीनों मिल जाएंगे ये, तो किसका निर्माण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का जब मिलन होगा तो क्या बनेगा, तो उसमें आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के मिलन से क्या बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। आगे क्वेश्चन है आपका, नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी नींबू और आंवला दोनों ही खट्टी चीज़ें हैं और इनमें कौन सी विटामिन पाई जाएगी, तो आपकी इसमें विटामिन पाई जाती है विटामिन सी। ध्यान रखने वाली बात है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उन वो उसमें जो अधिकतर विटामिन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, विटामिन सी। नेक्स्ट है, भोजन को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा कि अगर हमें उसे लंबे समय तक परिरक्षित करके रखना है तो हमें उसे कम तापमान में रखना चाहिए, इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गर्मियों में हमारे शरीर पसीना बहाकर अपने तापमान का नियंत्रण करता है, लेकिन कुत्ते किस प्रकार अपने तापमान को ठंडा करते हैं। तो आपने देखा होगा गर्मियों में जब वो कहीं से बाहर से आते हैं या भाग दौड़ करते हैं तो उसके बाद कहीं भी खड़े हुए मिल जाएं तो वो हाँफते बहुत तेज़ हैं, तो वे क्या कर रहे होते हैं, उससे वो अपने शरीर को ठंडा कर रहे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि जो कुत्ते हैं वो गर्मियों में अपने शरीर को ठंडा करने के लिए हाँफते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी जो अध्यापक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी को अपने विचार बना पाए तथा उन्हें अभिव्यक्त कर सके। दूसरा, पाठ्य पुस्तक को समझ सके। तीसरा, लिखित अभ्यास कर सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विद्यार्थी जिस अध्यापक से पढ़ेगा तो विद्यार्थी वह अपने विचार बना पाए तथा उन विचारों को जो उसने निर्माण किया है, जिन विचारों का सृजन किया है, उन विचारों को अभिव्यक्त कर सके। तो अध्यापक इसी चीज़ के लिए वह निरंतर प्रयास करता है कि जो विद्यार्थी है वह अपने विचारों का सृजन करे और सृजन करने के पश्चात उनको अभिव्यक्त कर सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में पर्यावरण विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि, यानी विद्यालय में पर्यावरण किस लिए पढ़ाया जाता है। पहला, इससे अध्यापकों को नौकरी मिल जाती है, या बहुत से स्कूलों गाँव में खुले हैं इसलिए पर्यावरण को पढ़ाते हैं, या यह जीवन का अभिन्न हिस्सा है इसलिए पढ़ाते हैं, या इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यह पर्यावरण जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसको हमारे विद्यालय में पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है, श्यामपट्ट कक्षा का अभिन्न हिस्सा है, उसे प्रस्तुत करते समय क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। तो छोटा, बहुत छोटा लिखना ताकि श्यामपट्ट पर ज़्यादा लिखा जा सके, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग मेथड के अंतर्गत हमें ऐसा स्पष्ट लिखना है जिससे विद्यार्थी कम से कम उसको दूर से भी देख सकें। एक जो उचित दूरी होती है, विद्यार्थी पीछे क्लास में बैठे रहते हैं उसको भी देख सकें, तो वहाँ तक वो दिखाई दे। कक्षा पर भी नियंत्रण रखना, यानी जो जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसका यही काम है कि वो आपका कक्षा पर नियंत्रण रखे, या फिर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा का लेखन, या उपयुक्त में से भी कोई नहीं। तो ये जो चीज़ है कि नहीं करना चाहिए जो पूछा है, तो देखो जो आपको बोर्ड होता है उससे कक्षा पर भी नियंत्रण होता है, बच्चों का ध्यान उसकी तरफ रहता है, व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध लिखना है,
और उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें उस पर छोटा छोटा नहीं लिखना चाहिए और यही पूछा था कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे पूछा है क ख ग विद्यालय में ई को क्लब सह पाठ्यक्रम क्रियाकलाप सामाजिक भावनात्मक चिंतन कौशल एवं काफ़ी जोर दिया जाता है, यह सब मूल्यांकन का हिस्सा है। यानी ये विद्यालय हैं, इनमें क्लब या सह पाठ्यक्रम जो क्रियाकलाप होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, इन सभी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन क्या इसके लिए आपके ऑप्शन है, पर्यावरण कहते हैं, संरचनात्मक कहते हैं, सहशैक्षिक कहते हैं या शैक्षिक कहते हैं। तो यह सभी जो क्रियाकलाप होते हैं, ये को करिकुलर एक्टिविटी होते हैं, ये सहशैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी भी विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि, देखिए किसी भी विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उसके माध्यम से छात्र विभिन्न विचारकों को परिचित होता है, या फिर क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को कर पाता है, या थर्ड है उससे छात्र स्वतंत्र अध्ययन की आदत डाल पाते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वह सभी विद्यालय पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है वह सही होगा, उपयुक्त सभी। तो आज हमने यह 20 क्वेश्चन किए हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इससे आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे जिससे कि KVS एग्ज़ाम के लिए तैयारी बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।